इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना और ध्यान से नोट करना है इसको। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथाकॉम और मैथाकॉम लेकर आ गया है माइक्रो प्रोसेसर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का 4th लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन बचे हुए हैं CS 208 पेपर के, उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ गए होंगे, ताकि जो कंसेप्ट मैं बताऊँ साथ सोल्व करते हुए, तो उन कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से लिख पाएँ और वो कंसेप्ट ही आगे फ्यूचर में आप लोगों के काम आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पेपर। ये देखिए 16th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले पेपर में क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वो जो आप लोग सीखोगे वो ऑब्जेक्टिव पेपर के अलावा आपके सब्जेक्टिव पेपर में भी काफ़ी काम आने वाला है। ध्यान से देखिए 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग IC रिप्रेजेंट प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। PIC प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर IC का नंबर पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को देख के यह सुनिश्चित हो जाता है कि हमें अब क्या करना है, जितनी भी ICs हमारे कोर्स में दे रखी है उनके नंबर याद करने हैं। उसकी हेल्प से आप लोग IC के नाम और नंबर अगर याद होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे पाएंगे। 8255 PPI IC होती है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। 8253 टाइमर एंड काउंटर IC होती है, प्रोग्रामेबल टाइमर काउंटर IC। 8257 DMA IC होती है, तो 8251 PIC IC होती है, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। तो आंसर सही है इसके लिए, डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द PSW रेफर्स टू प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहाँ से पता चलता है हमें, था एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर की हेल्प से। तो ए वाला आंसर इसके लिए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या दे रखा है, 18th वाला क्वेश्चन क्या पूछा, एड्रेस टू विच RST 7.5 इंटरप्ट ब्रांचेज इज नोन एज। RST 7.5 क्या इंटरप्ट है, अब उसका क्या, उसके एड्रेस जो होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, वेक्टर लोकेशन कहते हैं, ISS इंटरप्ट सर्विस सबरूटीन कहते हैं। दोनों ही नाम उसके हैं, तो आंसर सही हो जाता है। ए और बी, सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता है इसका। वेक्टर लोकेशन भी कहते हैं और ISS भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है द मेमोरी एड्रेस ऑफ। इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना और ध्यान से नोट करना है इसको। अगर रह जाता है तो वीडियो पॉज करके फिर उसके बाद आप लोग इसको कंसेप्ट को राइट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर में, ताकि आपके फ्यूचर में काफ़ी काम आ जाए। देखते हैं। द मेमोरी एड्रेस ऑफ लास्ट लोकेशन ऑफ 1 KB मेमोरी। 1 KB को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर 10 से, मतलब A0 से A9 तक का एड्रेस यूज होगी। एड्रेस लाइन A0 से A9 तक की यूज होगी। 10 एड्रेस लाइन यूज करनी है ना मुझे, A0 से A9 तक यूज होगी। 1 KB मेमोरी चिप का फाइनल एड्रेस इसने दे रखा है FBFFH। हमें इनिशियल एड्रेस फाइंड करना है। फाइनल एड्रेस यहाँ पे बना दिया मैंने। ये देखो, ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं, F। ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं, B। और ये चारों मिलके वापस क्या बना रहे हैं, F। और ये चारों मिलके आपको क्या बना रहे हैं, F। तो फाइनल एड्रेस क्या है, FBFF। क्लियर। अब हमें इनिशियल एड्रेस पूछ रहा है। अब मुझे क्या पता चला देखने से, A0 से A9 तक की जो बसेज हैं वो तो चेंज होगी। इनिशियल एड्रेस उनका क्या होगा, 0 होगा, और फाइनल एड्रेस उनका क्या होगा, A0 से A9 तक का फाइनल एड्रेस यहाँ से लेंगे तो हम, उनका फाइनल एड्रेस क्या होगा, 1 होगा, है ना। जितनी एड्रेस लाइन यूज़ होती है उनका इनिशियल एड्रेस 0 होता है और उनका फाइनल एड्रेस 1 1 हो जाता है। जो नहीं यूज़ हो रही है तो उनका फाइनल एड्रेस एज इट इज़ रहता है। देखो, इनका फाइनल एड्रेस एज इट इज़ है और इनका इनिशियल एड्रेस भी एज इट इज़ है। अब इनिशियल एड्रेस मुझे फाइंड करना था, तो ये तो क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये दोनों क्या बना देंगे, ये देखो, ये क्या बन जाएगा, 0। ये चारों मिलकर क्या बनेंगे, 0। ये इसके साथ 1 भी है, एक मिलकर बनाएगा 8। ये चारों मिलकर बनाएंगे F। तो आंसर हो जाएगा F800। सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। वापस देख लो और अच्छे से उतार लो इसको, क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि N8085 इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को अगर पिन डायग्राम आप लोगों को याद है तो INTA बार से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। 21 वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट कैन बी इंटरफेस विथ 8085 इन इनपुट आउटपुट IO मैप IO स्कीम। IO मैप IO स्कीम में जो एड्रेस बनता है वो 8 बिट का एड्रेस बनता है। 8 बिट का एड्रेस से कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है, 2 की पावर 8 कनेक्ट हो सकती है। कितनी कनेक्ट हो सकती है, 2 की पावर 8। और 2 की पावर 8 अगर आप सोल्व करने जाते हैं तो वो आता है आपका 2, 5 और 6, 256। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आए हैं।
नेक्स्ट वाला 22 वाला कह रहा है इन 8085 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S1 एंड S0 रेस्पेक्टिवली इन फेच साइकिल। अभी मशीन साइकिल इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात कर रहा है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में अगर ऑपकोड फेच होता है तो इनकी वैल्यू 1 1 होती है, मेमोरी रीड के लिए 1 0 होती है और मेमोरी राइट के लिए 0 1 होती है। 3 2 1 से याद रखो, 3 ऑपकोड फेच, 2 है मेमोरी रीड, 1 है मेमोरी रीड। तो हमें ऑपकोड फेच की बात कर रहा है तो आंसर 1 1 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद बात आती है 23rd वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इफ द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज इक्वल टू 2050। प्रोग्राम काउंटर में क्या है 2050 क्या शो करता है हमें नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे कहाँ जाना है माइक्रो प्रोसेसर को, वो एड्रेस होल्ड करके रखता है प्रोग्राम काउंटर। स्पेसिफाई द पीसी आफ्टर जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन आएगा तो प्रोग्राम काउंटर को कहाँ जाना है 1080 पे जाना है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसमें क्या आ जाएगा 1080 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 8085 विच इंस्ट्रक्शन यूजेज 2 एड्रेसिंग मोड। 2 एड्रेसिंग मोड कहाँ पे यूज होते हैं देखो, ए क्या है इसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, MVI मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, डा इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है, LXI में आई आ रहा है तो इमीडिएट भी है और एड्रेस भी गिवन है तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी लिख सकते हैं। तो 2 एड्रेसिंग मोड वाला इंस्ट्रक्शन है LXI 2500। क्लियर है, आगे चलें। 25 वाला क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन यूजेस इनपुट आउटपुट रीड साइकिल ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। इनपुट आउटपुट रीड कौन यूज करेगा इसमें से, मूव M, B में मूव कराना है, आउट में आउटपुट वाला इंस्ट्रक्शन है मतलब राइट करेगा, इनपुट के लिए IN वाला ये वाला आंसर बिल्कुल सी वाला इसका बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आता है आपका 26 वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन SHLD 10CB। अब ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, पीछे मैंने बताया था कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। अभी क्या करता है कि HL पेयर में जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो कहाँ डाल देता है इस एड्रेस पे और इसके नेक्स्ट एड्रेस पे ले जाके राइट कर देता है। तो इसमें कितनी इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी वो पूछ रहा है वो। सबसे पहले तो ऑपकोड फेच होगी 1, फिर क्या करेगा इस लोअर एड्रेस को रीड करेगा 2, फिर क्या करेगा वो हायर एड्रेस को रीड करेगा 3, ऑपकोड फेच लोअर एड्रेस मेमोरी रीड 3, और फिर इनको ले जाके यहाँ पे राइट भी कराएगा तो 2 मेमोरी राइट होगी, 1 तो ऑपकोड फेच होगी, 2 मेमोरी रीड होगी, 2 मेमोरी राइट होगी। तो कितने मशीन साइकिल एग्जीक्यूट होगी 5 मशीन साइकिल इसमें एग्जीक्यूट होगी। क्लियर। नेक्स्ट वाला 27 वाला, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रीड राइट मेमोरी। रीड राइट मेमोरी मतलब क्या होता है, रैम होती है, रीड ओनली मेमोरी रोम होती है, रीड राइट मेमोरी रैम है। तो कंप्यूटर बंद करने पर रैम का डाटा उड़ जाता है तो क्या होती है वॉलेटाइल उसका नेचर होता है। क्लियर। फिर बात आती है नेक्स्ट, इन 8255 ऑपरेट इन मोड 0 विथ पोर्ट A पोर्ट B एज इनपुट पोर्ट, पोर्ट C एज आउटपुट पोर्ट। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है कि कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट है जब 8255 इनपुट आउटपुट मोड में वर्क करता है। D0 क्या शो करता है, D0 पोर्ट C के लिए है, D1 पोर्ट B के लिए है और D2 क्या है मोड सिलेक्शन के लिए। तो क्या कह रहा है पोर्ट C जो है आउटपुट पोर्ट है तो आउटपुट के लिए 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने 0 डाल दिया। इसी तरह पोर्ट C यहाँ पे भी है, पोर्ट C अपर वाला यहाँ पे है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है वो A और B इनपुट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये वाला पोर्ट B है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और पोर्ट A के लिए कौन सा ये वाला ब्लॉक है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या कह रहा है वो मोड 0 में वर्क कराना है तो मोड कहाँ से डिसाइड होता है यहाँ से डिसाइड होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 यहाँ पे भी 0 भी मोड सिलेक्शन के। तो क्या पढ़ेंगे इसको इन चारों को मिलाओगे तो 1011 1001 मतलब 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0010 मतलब 2, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 92H। तो कंट्रोल वर्ड क्या बनेगा 92H बनेगा। इसको वापस ध्यान से आप लोग देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 29 वाला क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू 70 B इज इक्वल टू 50 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ CMP B। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या करता है माइनस तो करता है A में से B को, बट रिजल्ट को स्टोर नहीं कराता है। रिजल्ट का शो होता है फ्लैग में शो होता है, तो रिजल्ट स्टोर नहीं कराएगा तो मतलब A में 70 रहेगा B में 50 रहेगा, डाटा कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या पूछ रहा है आफ्टर एग्जीक्यूशन A में कितना रहेगा 70 रहेगा, तो 70 इसका आंसर बिल्कुल सही है जाता है। फिर आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 30 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग बस इज बाई डायरेक्शनल। एड्रेस बस बाई डायरेक्शनल नहीं होती है, डाटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D आंसर बिल्कुल
सही हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाए। तो हमने क्या किया 8085 के 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इसमें से आधा पार्ट पिछले वाले लेक्चर में किया, आधा पार्ट या अभी वाले लेक्चर में। हमने क्या किया 8085 के 30 प्लस 30 60 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा खासा पूल तैयार हो गया है। आप लोग इन क्वेश्चंस को लिखिए, अपने रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए, इनके कंसेप्ट को लिखिए, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न आता है तो मुझे बताइए। मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों के क्वेश्चन का हर समय जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छा लाभ मिल सके। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।